Hello बच्चों, let's see this question. The activation energy of the reaction A plus B forming C plus D plus 38 kilocalorie is 20 kilocalorie. What would be the activation energy of the following reaction, that is C plus D forming A plus B? Option 1 20 kilocalorie, option 2 minus 20 kilocalorie, option 3 18 kilocalorie, and option 4 58 kilocalorie. To understand this question, we have to understand the key concept behind this question. So what is the key concept behind this question? इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, A प्लस बी फॉर्मिंग C प्लस डी एक रिएक्शन है। ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और इसमें साथ ही साथ 38 किलो कैलोरी एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको फॉरवर्ड रिएक्शन मानते हैं, ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और सी प्लस डी से ए प्लस बी अगर बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर हमें ए प्लस बी से सी प्लस डी की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी गिवन है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमें गिवन है 20 किलो कैलोरी। और हमसे क्या पूछा है, अगर हम C प्लस डी से A प्लस बी प्रोडक्ट बनाएंगे तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। तो अगर A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है, वो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो C प्लस डी से A प्लस बी बनेगा। इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम रिएक्शन से हमें पता चल रहा है ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है। सो इसके पीछे क्या कंसेप्ट लगता है कि किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन का, वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 20 किलो कैलोरी, बैकवर्ड की हमें निकालने के लिए बोला है। अब हमें बात करनी है एंथैल्पी चेंज के बारे में, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि इस क्वेश्चन में इस रिएक्शन में 38 किलो कैलोरी एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 38 किलो कैलोरी, और इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बिकॉज किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी लिबरेट होती है तो वो रिएक्शन कैसा होता है, वो एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, एंथैल्पी चेंज उसका नेगेटिव होता है। यानी अगर अब हम इस रिएक्शन को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड, ये हमारा माइनस 38 है, इट इज इक्वल टू ये हमारा 20 गिवन है माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां से सॉल्व करके हमारे बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 20 प्लस 38, दैट इज 58 किलो कैलोरी। हेंस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 58 किलो कैलोरी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।